हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली डिस्क्रिप्शन में आओ, प्रॉब्लम लिंक आपको शो कर रही होगी। प्रॉब्लम लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो हमारी जैसे कि हमारी जो 160 की वीडियोस चल रही है उसमें हमारे पास स्टैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा एक स्टैक की ऐसी प्रॉब्लम बनाते हैं जिसके अंदर स्टैक के डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम ही है, ऑपरेशन ऑन स्टैक। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हमारे पास में 4 फंक्शन दिए हुए हैं। देखो, एक पहला फंक्शन हमारे पास में इंसर्ट वाला रहेगा जिसमें हमारे पास एक इंटीजर आ रहा होगा एंड हमारा स्टैक आ रहा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उस वैल्यू को स्टैक में इंसर्ट करना है। ठीक है, पहला ऑपरेशन मतलब पुश करना है स्टैक के अंदर, जैसे हम स्टैक की एक्चुअल लैंग्वेज बोले पुश एंड पॉप, तो हमें स्टैक के अंदर पुश करना है पहले वाले फंक्शन के अंदर। सेकंड फंक्शन हमारा रहेगा कि जो हमारा स्टैक है उसमें से हमें वैल्यू को पॉप करना होगा। ठीक है, एंड थर्ड वाला जो हमारा रहेगा उसमें क्या करना होगा, स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट है उसको हमको यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना होगा। ठीक है, एंड हमारा फोर्थ वाला जो फंक्शन है उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, स्टैक के अंदर कोई वैल्यू मतलब कोई वैल्यू आ रही होगी हमारे पास में इनपुट पैरामीटर के रूप में। सो मतलब इनपुट पैरामीटर हमारे पास में आ रहा होगा तो हमको सिंपली वो वैल्यू सर्च करनी है हमारे स्टैक के अंदर, मतलब फाइंड आउट करनी कि स्टैक के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे पास में टोटल 4 फंक्शन अगर एग्जिस्ट करती है तो येस एंड नो में हमारा वो आउटपुट हो जाएगा। हमें सिंपली ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो देख लेते हैं हमारे पास में, ये देखो एग्जांपल में देख के आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या है। ये यहाँ पे दिखा रहा है आपके पास में आई वगैरह दिखा रहा है, आई आई यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑपरेशन एक्चुअल में यहाँ पे दिखे। देखो, आई का मतलब क्या, ऐड करना है वैल्यू को, आई का मतलब ऐड कर लिया। आर का मतलब क्या, रिमूव करना है। एच का मतलब हमारे पास में क्या है, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। देन हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है वाई, सॉरी एफ दिया हुआ है। एफ का मतलब हमारे पास में क्या है कि हमको कोई भी वैल्यू जो है वो सर्च करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया होगा, क्या स्टैक बना होगा। बाकी मैं भी आपको कोड वगैरह में थोड़ा बहुत समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट वगैरह देख लेते हैं। कंसेंट हमारे कोड के लिए क्या है कि 1 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक हमारे पास में क्वेरीज आ सकती हैं। क्वेरीज इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होंगे क्वेरीज में। जैसे किसी में बोल दे हमको इंसर्ट करना है, कहीं रिमूव करना है, कहीं पे टॉप पे एलिमेंट को प्रिंट करना है, ऐसा करके मल्टीपल क्वेरीज हो सकती है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेक की यहाँ पे बात करूँ तो स्टैक एंड स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है एंड एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड स्पेस दोनों के लिए हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे मैं आ चुका हूँ। बात करते हैं सॉल्व करना है कैसे। देखो, सबसे पहला फंक्शन है इंसर्ट। तो इंसर्ट वाले फंक्शन के अंदर हमें पता है कि स्टैक के अंदर हम वैल्यू पुश कैसे करते हैं। तो हमारे पास में होता है स्टैक डॉट और स्टैक का नाम डॉट पुश, इसके अंदर हम एलिमेंट को पास कर देते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारा इंसर्ट वाला ऑपरेशन। स्टैक के अंदर कैसे करते हैं, स्टैक का नाम लिखना है, डॉट करके पुश ऑपरेशन मतलब पुश फंक्शन होता है हमारे पास में, वो लगाना है। एंड उसके अंदर हमारे पास में एक इनसाइड एक वैल्यू देनी होती है जो हमको पुश करनी है स्टैक के टॉप पे। ठीक है, उसके अंदर रिमूव की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में रिमूव के लिए पॉप फंक्शन होता है। एस डॉट पॉप आप यहाँ पे करेंगे तो टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे सिंपली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हेड की, तो यहाँ पे हमने अभी समझा ऐसे हमारे पास में पुश फंक्शन है, पॉप फंक्शन है। यहाँ पे एक और हमारे पास में टॉप फंक्शन होता है जो क्या करता है, टॉप पे जो स्टैक के एलिमेंट होता है उसको हमें निकाल के दे देता है। तो टॉप का एलिमेंट वहाँ पे कहाँ पे एक्स में चला गया, देन वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सिंपली। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे स्टैक के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, स्टैक पे क्या होता है, एक के ऊपर एक वैल्यू रखी होती है। तो हमारे पास सर्चिंग के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, उसको एम्प्टी करते हुए जाओ, देखो यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है ना, कहीं पे वो वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। एंड अगर नहीं करती तो इन दैट केस हमें क्या करना था, सिंपली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। बाकी अब जब आप सारी वैल्यूज को निकाल रहे हो तो आपको वापस उनको रखना भी पड़ेगा, तो आपको एक टेम्परेरी स्टैक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टैक एंड यहाँ पे टेम्परेरी स्टैक मान लेता हूँ, st नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, वाइल नॉट st डॉट एम टी। ठीक है, नॉट st डॉट एम टी मैंने यहाँ पे लिखा। अब नॉट st डॉट एम टी का मतलब क्या, देखो अगर एम टी होगा तो ट्रू भेज देगा, जब तक एम टी नहीं होता तब तक हम इसे रन कराएंगे। एंड में कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा st डॉट टॉप जो है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारे वैल्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जो टॉप पे वैल्यू आई है, मतलब जिससे रिमूव करता जाऊंगा टॉप पे जो वैल्यू होगी वो मैच कर जाती है वैल्यू से जो हमको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। यहाँ पे मैं सिंपली कर क्या रहूँगा, एस टी डॉट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं पुश, एस टी और पुश क्या कर रहा एस डॉट टॉप को। ठीक है, जो हमारा टॉप पे एलिमेंट है इसको पुश कर रहा हूँ और हमारे एस में से पॉप भी कर रहा हूँ एलिमेंट को कंटिन्यूसली। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। उसके अंदर सेम कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉपी क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे एक कंडीशन लाऊंगा, इफ नॉट एस टी डॉट एम टी। ठीक है, नॉट एस टी डॉट एम टी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, एंड वाली बात करूँ तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, और हमारा जो टॉप पे एलिमेंट है अभी, ठीक है, एस टी डॉट टॉप जो है हमारे पास में वो इक्वल टू क्या है हमारे पास में, इक्वल टू हमारे वैल्यू के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन अगर दोनों ट्रू हो जाती है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो एग्जिस्ट वाला वेरिएबल इन्होंने पहले से बना रखा था उसको आपको सिंपली यहाँ से ट्रू कर देना है कि वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुकी है। देन आपने अभी जो कोड हमने मतलब जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं हम। देखो पेस्ट कर दिया मैंने इसको। अब पेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, जब तक हमारा एस टी की जगह पे, यहाँ पे जब तक हमारा ठीक है एस टी नहीं, यहाँ पे ऊपर टॉप पे हमें क्या करना था, एस को एम टी करना था। ठीक है, जब तक हमारा एस एम टी नहीं होता तब तक ये लूप रन कराना है, और एस के टॉप पे जब तक वैल्यू उसके बराबर नहीं होती वो। ठीक है, एंड यहाँ पे तो हमारा सेम चीज़ रही, यहाँ पे क्या करना है हमको,
सॉरी नीचे वाले लूप में बात कर रहा था मैं। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, अब एस टी में से वैल्यू निकाल के मुझे क्या करना है, हमारे एस के अंदर पुश करनी है। तो सिंपली यहाँ पे इस एस टी को एस बना देंगे एंड यहाँ पे इसको एस टी बना देंगे एंड यहाँ पर इसको एस टी बना देंगे, ठीक है। अब इसे कंपाइल करके चेक करेंगे कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं। होपफुली इसको सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि ये वाली कंडीशन हमको यहाँ से रिमूव करनी होगी सिंपली, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया, देन दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पे रेडी फॉर रिवोल्यूशन एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी होगी मे बी, तो अब चेक कर लेते हैं दोबारा। एंड अभी क्यूइंग में हमारा कोड रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए आ चुका है। अब देखते हैं कि सिंपल टेस्ट से वर्क कर रहा है या नहीं। सो होपफुली वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने ठीक की हुई है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे अभी तो कोई दिख तो नहीं रहा है। फाइल वाले फंक्शन में मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट 100% श्योर हूँ कि मैं ये ठीक वर्क करेगा। नहीं वर्क कर चुका है सिंपल टेस्ट केस पे। तो अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली, ताकि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सब पे पास हो। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन मतलब टेस्ट हो हमारा कोड। सो अभी भी पास हो रहा है, लेकिन मतलब अब यहाँ पे कोई एरर आ चुका है, ठीक है। अब एरर हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर है हमारे पास में। देखो यहाँ पे 3 टाइम यस आया, यहाँ पे हमारे पास में एक बार यस आना चाहिए था, यहाँ पे नो आया हुआ है, क्यों आया हुआ वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले सब इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिमूव कर दिया ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए नो आया मेरे पास में वो चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक की होगी मैंने, दैट्स वाई यहाँ पे नो दिखा रहा है, ठीक है। एग्जिस्ट एस टी डॉट एम टी, ओके। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, देखो एस टी नहीं यहाँ पे एस करना था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सैम्पल टेस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक नया ऑप्शन जो हमारे पास मैं ऐड करने का, उस पर ऐड किया मैंने। यहाँ पे क्यूरीज तो मैं भी इसमें लिख दूंगा, पहले यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी कर देता हूँ। तो टोटल हमारे पास में कितनी क्यूरीज है, 13 क्यूरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 तो टोटल क्यूरी है, तो ये ले लेगा यहाँ से मे बी। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती। सो अगर आएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, 1 बाय 1 नीचे कर देंगे तो वर्क कर लेगा, ठीक है। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए अभी देखते हैं एंड सैम्पल टेस्ट केस पे पास करना चाहिए दोनों पे मे बी। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड वाले फिर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, देखो यहाँ पे 13 नो नो नो, ठीक है। अभी भी नो आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। देखो अगर एस का जो एम्प्टी नहीं हुआ है, ठीक है, एंड उसका टॉप एलिमेंट क्या है, हमारे वैल्यू के बराबर है, तो एग्जिस्ट इक्वल ट्रू कर दिया मैंने यहाँ पे सिंपली। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें से पॉप कर रहा हूँ, इसका टॉप निकाल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने सही की है। देन इसको एम्प्टी चेक कर रहा हूँ, इसके टॉप की वैल्यू को यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, वो भी मैंने सही किया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके एस टी को एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे पुश कर दिया था एक्स को, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई मैं चेक कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। इफ इज इक्वल ट्रू एंड ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले इसको चेक करके देखता हूँ चेंज करके, ठीक है। ट्रू फॉल्स जो चेक कर रहा था, इसको सिंपली मैं एग्जिस्ट को ही यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें सेम ही है। लेट मी चेक वंस कि यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नॉट एम्प्टी, ये सब चीज़ें चेक कर ली मैंने। जब तक हमारा टेम्परेरी खाली नहीं होता, टेम्परेरी की वैल्यूज़ को मैं उसके अंदर पुश कर रहा हूँ एंड जब तक उसकी वैल्यू ठीक है, मैं सारी चीज़ चेक कर ली है वैसे तो। मैं एक बार और कंपाइल करता हूँ, होपफुली वर्क करना चाहिए। जस्ट इक्वल विल ट्राई, ओके लेट्स मी चेक। सो अभी भी यहाँ पे फेल हो रहा है, लेट मी गिव 1 सेकंड, आई विल करेक्ट इट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो मैंने फाइंड आउट कर ली है वैसे। यहाँ पे देखो ये नॉट इक्वल टू का तब तक हम इस कोड को रन कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से ये इसको इक्वल टू रख लिया था, सो सॉरी फॉर दैट। सो दोबारा कंपाइल करता हूँ, ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने जल्दी जल्दी में उसको गलत कर दिया। सो अब करेक्ट हो चुका है, सिंपल टेस्ट केस पे दोनों पे वर्क कर रहा है। सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड डेफिनेटली सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लेगा, ठीक है। सो क्यूइंग में हमारा रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड। सो क्या होता है, समटाइम ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको क्या है ये बग फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, मतलब कोड पूरा एक बार रिव्यू कर ले अच्छे से। क्या होता है, आपको दोबारा सोचना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या लॉजिक होगा, कहाँ पे गलती कर रहा है आप। तो क्या करना चाहिए आपको, वहाँ पे सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, आपने क्या लिखा हुआ है। सिंपल लॉजिक को याद करें एंड ट्राई करें इसको सॉल्व करने का वापस से। सो इजीली आप गेट को मतलब फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमारा टेस्ट केस सारे पास हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 300 days Tekla coding challenge. Thanks for watching.